वर्किंग कर भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इट्स B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हेयर सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है B2C प्लेटफॉर्म होता है जी, बिजनेस टू कस्टमर। अमेजोन पर जो प्रोडक्ट लिस्टेड है उससे किसी ने कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज करनी है ना, तो वो कोई ऐसा कस्टमर परचेज करेगा जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, नॉट फॉर सेलिंग पर्पस। लाइक एक प्लेटफॉर्म है ना अलीबाबा, वहां से लोग परचेजिंग करते हैं। एक तो वो बल्क में परचेजिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा वो इसलिए परचेजिंग करते हैं कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को बेचना है। देयर पर्पस इज टू सेल दैट प्रोडक्ट, नॉट फॉर कंज्यूम। सही है। इसी तरह अब दराज प्लेटफॉर्म है, दराज पर आप लोगों ने इत्तफाकन आप लोगों ने परचेजिंग की होगी दराज से। अब दराज से अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो परचेजिंग किस लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली इस मकसद के लिए कि आपने उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसी तरह दराज भी B2C प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, लेकिन दराज एक लिमिटेड कंट्रीज में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म है। कहीं मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में आई थिंक सो काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे दराज का मैंने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इतना मुझे खास नहीं लगता दराज, ठीक है। देयर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन, फर्स्ट इज बायर, सेकंड इज सेलर। बायर कौन होते हैं? खरीदने वाले। सेलर कौन होते हैं? बेचने वाले। ऑब्वियसली आप लोगों ने एज अ सेलर काम करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, ये सीखना है कि किस तरह हमने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है ऑन अमेजोन। अच्छा, उसके बाद देयर आर जी बिजनेस मॉडल्स विच वी हैव टू डिस्कस। कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिजनेस मॉडल है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजोन। आ गया जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, लाइक डिटेल्स में प्रोडक्ट हंट करना, ठीक है। डेप्थ का मतलब है डिटेल में प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, ढूंढना। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैनुअली। कीपा एक बहुत अच्छा टूल है जी, आप इस टूल की हेल्प से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसको आप क्राइटेरिया देंगे, भाई मुझे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट दिखाएं जो अमेजोन पर बिक रही है, तो कीपा आपको प्रोडक्ट निकाल कर बता सकता है। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, सेलर स्टोर फ्रंट, ये क्या होता है? वो सेलर जो ऑलरेडी अमेजोन पे वर्किंग कर रहे हैं, छोटे छोटे सेलर जिनकी रेटिंग कम है, जो लाइक कुछ इतना टाइम हुआ उनको अमेजोन पे काम करते हुए, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अमेजोन पर बेच रहे हैं, ठीक है। आप भी उनके स्टोर फ्रंट लाइक अमेजोन की शॉप से प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे, ठीक है। अगर वो लोग ये प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बेच सकते? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग करना। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ, मतलब डिटेल में प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है कि एक प्रोडक्ट उसकी छानबीन करना कि क्या ये प्रोडक्ट बेचने के काबिल है या नहीं है। अगर मैंने इसको बेचना है तो किस प्राइस पर बेचना है, मुझे कितनी प्राइस पर लेना है। इसकी क्या प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हुई होगी, कस्टमर को फिर कैसे नजर आएगी? दिस इज कॉल्ड हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट इन अमेजोन अकाउंट। हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग। मीटू लिस्टिंग वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। मीटू लिस्टिंग क्या होता है? वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी अमेजोन पर बिक रही हैं उन्हीं को बेचना। दिस इज कॉल्ड मीटू लिस्टिंग इन अमेजोन अकाउंट। उसके बाद हाउ टू पुट डायमेंशन इन अमेजोन अकाउंट। डायमेंशन क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है, ठीक है, उसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है और उसका वजन भी होता है, ठीक है। अब अगर आप अपनी ही एग्जांपल ले लें, आपकी लेंथ भी है, आपकी हाइट भी है, आपकी विड्थ भी है और आपका वजन भी है, ये चारों चीजें लाजमी होती हैं, ठीक है। लाइक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और वजन, ठीक है। अब इसको कहते हैं डायमेंशन। अब ये चीजें आपने किस तरह अपनी प्रोडक्ट पर डालनी है ताकि कस्टमर्स को ये चीजें नजर आए। कस्टमर ये चीजें देखते हैं परचेज करते हुए, भाई इसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है और इसका क्या वजन है, ठीक है। कस्टमर हैव टू चेक दीज थिंग्स इन सॉरी वाइल परचेजिंग, तो ये उसका काम होता है। अच्छा, उसके बाद FBA शिपमेंट प्लान। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है? ठीक है, FBA शिपमेंट प्लान होता है आप अपना स्टॉक जब अमेजोन के पास भिजवा रहे हैं, ताकि आपका स्टॉक अमेजोन के पास पड़ा हो, ऑर्डर आए, अमेजोन कस्टमर तक शिप कर रहा हो, हमें कोई टेंशन ना हो, ताकि आप अमेजोन को आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अमेजोन को बता रहे हैं कि भाई अमेजोन मेरी ये वाली प्रोडक्ट्स इस नाम से। अच्छा, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन किस तरह स्टार्ट हो सकता है? विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन पर काम आप नहीं कर सकते, लेकिन उसका अल्टरनेटिव आपको मैंने बताया, एज आप VA काम कर सकते हैं, किसी के साथ VA बनकर, उसका वर्चुअल असिस्टेंट बनकर आप काम। देखिए ना, कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल एक वकील है, वकील ने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है, असिस्टेंट जो उससे मतलब क्या उसके काम शम कर रहा है, उसकी वर्किंग कर रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि घर बैठकर एक बंदा किसी के काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्चुअली, मतलब बगैर उसके पास गए उसका काम कर रहा है, ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से किस तरह अमेजोन पे काम कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप अमेजोन पर काम कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। अमेजोन का अकाउंट किस तरह पाकिस्तान से बन सकता है? इजी सीन है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा। तो लाइव आएंगे आप लोग, जो बच्चा लाइव आएगा उसको पता चल जाएंगे भाई किस डिटेल्स पर अमेजोन का अकाउंट बनाया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हाउ डज VA वर्क। वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम करता है जी? VA कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट जिस तरह मैंने आपको बताया है वो किस तरह काम करता है। हाउ VA कैन प्रोवाइड सर्विसेज। वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज किस तरह दे सकता है? अकाउंट मैनेज करके, अकाउंट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग करके, प्रोडक्ट सोर्सिंग करके, प्रोडक्ट हंट करके, अकाउंट क्रिएशन करके, तो ये डिफरेंट कुछ चीजें होती हैं जो कि वो मैनेज करके अपना
एक निज़ाम चलाता है जिसको हम कहते हैं वो अपनी सर्विसेज बेचकर